नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में रीट लेवल 2 पात्रता परीक्षा 2021 जिसका एग्ज़ाम 26 सितंबर 2021 को हुआ, उस पेपर में मनोविज्ञान के जो 30 प्रश्न आए उनके बारे में बात करेंगे। आप सभी प्रत्येक प्रश्न को ध्यान से पढ़ें तथा सही उत्तर कमेंट सेक्शन में बताएं। ये सभी 30 प्रश्न आगे होने वाली रीट पात्रता परीक्षा सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। इसलिए दोस्तों इन प्रश्नों को 1 बाय 1 अपने नोट्स में लिख लो। ओके, प्रश्न शुरू करते हैं। रीट लेवल 2 जिसका एग्ज़ाम हुआ था 26 सितंबर 2021, इसके अंदर साइकोलॉजी के टोटल 30 प्रश्न आए थे। उन 30 प्रश्नों में पहला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ है। बाल केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ है, इसका आंसर है बच्चों की अभिव्यक्ति एवं उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। बच्चों की अभिव्यक्ति एवं उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। सेकंड प्रश्न है, रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस का प्रयोग डैश के मापन के लिए किया जाता है। मतलब किस चीज़ का मापन कर सकते हैं। इसके अंदर आंसर है बुद्धि। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक सीखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक सीखते हैं। इसका आंसर है वयस्कों एवं समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया। इसका आंसर है बिने। पाँच नंबर प्रश्न, एक शिक्षक द्वारा प्रतिभाशाली बालकों के उत्थान हेतु कौन सा प्रयास किया जाएगा। इसका आंसर है विशिष्ट कक्षाएं एवं प्रोत्साहन। अल्बर्ट बांडुरा के अनुसार निरीक्षणात्मक अधिगम हेतु 4 परिस्थितियां आवश्यक है। इन परिस्थितियों का सही क्रम है। 6 नंबर प्रश्न, इसका आंसर है पहले अवधान, उसके बाद में धारणा, उसके बाद में पुनरुत्थान, बाद में अनुप्रेरणा। 3 नंबर आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 7, सिगमंड फ्राइड के अनुसार अचेतन मन की विशेषताओं को ज्ञान करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है। इसका आंसर है स्वप्न विश्लेषण। 8 नंबर प्रश्न, ADHD का अर्थ है। ADHD का अर्थ है, इसका आंसर है ध्यान विकार वाले बालक। 9 नंबर प्रश्न, एक परीक्षण जो व्यक्ति की किसी एक या अधिक क्षेत्रों में उनकी विशेषताओं और कमियों को व्यक्त करने के लिए बनाया गया है कहलाता है। निदानात्मक परीक्षण। 10 नंबर, भारतीय संविधान में कौन से संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार सम्मिलित किया गया है। इसके अंदर आंसर है 86वां संविधान संशोधन। 1 नंबर आंसर सही। 11 नंबर प्रश्न, NCF 2005 में कला शिक्षा जोड़ने का उद्देश्य। NCF 2005 में कला शिक्षा जोड़ने का उद्देश्य सांस्कृतिक विरासत की सराहना। सांस्कृतिक विरासत की सराहना। 12 नंबर प्रश्न, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार संबंधित है।
एक नंबर निरंतरता के सिद्धांत से। 13 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का घटक नहीं है? इसका आंसर है व्यावसायिक रुचियां। 14 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से बालक की कौन सी प्रक्रिया मनोगत्यात्मक नहीं है? निम्नलिखित में से बालक की कौन सी प्रक्रिया मनोगत्यात्मक नहीं है? सोचना। व्यक्तित्व को मापने के लिए 16 पीएफ प्रश्नावली किसने दी? आरबी केटल। 16 नंबर प्रश्न, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य घंटों की संख्या क्या है? 45। एक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थियों की विभिन्न संवेगात्मक समस्याओं के कारणों को पहचानने एवं उन्हें दूर करने हेतु कौन सा अनुसंधान किया जाता है? 17 नंबर प्रश्न, संवेगात्मक समस्याओं के कारणों को पहचानने एवं उन्हें दूर करने हेतु कौन सा अनुसंधान किया जाता है? क्रियात्मक अनुसंधान। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन। जब हम वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण हेतु करते हैं तब उसे कहा जाता है स्कीमा। आत्मसातीकरण। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्षेप्य परीक्षण की विशेषता नहीं है? इसमें पूछ रहे हैं प्रक्षेप्य परीक्षण की विशेषता नहीं है वस्तुनिष्ठ व्याख्या। 21 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? 1 नंबर प्रश्न, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती है तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है तथा ऊब जाता है। 21 नंबर प्रश्न, पहला ऑप्शन सही है। बाईस नंबर, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना है। शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु एवं धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। आंसर 3 सही। यदि बालक की वास्तविक आयु 13 वर्ष है और मानसिक आयु 14 वर्ष हो तो बुद्धि लब्धि क्या होगी? 107.69। आंसर 2। समस्या समाधान नहीं है। समस्या समाधान नहीं है। संगीत संबंधी योग्यता के बारे में। समस्या समाधान नहीं है, संगीत संबंधी योग्यता के बारे में। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व को मापने की प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व को मापने की
प्रक्षेप्य विधि है। छब्बीस नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता की ओर ले जाता है? उस चिंतन के बारे में बताओ जो सृजनात्मकता की ओर ले जाता है। अपसारी चिंतन। सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादित किया। किसने किया? पावलोव। बालक अपराध का कारण है। अट्ठाईस नंबर प्रश्न, बालक अपराध का कारण है माता पिता में अनबन रहना। उनतीस नंबर, बालकों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया है? चौदह वर्ष के पश्चात की शिक्षा पर। लास्ट 30वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? निम्न में से कौन सा चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन। दोस्तों, ये सभी 30 प्रश्न बहुत हेल्पफुल होंगे। प्लीज़ इनको नोट्स में 1 बाय 1 लिख लो, ठीक है? ओके।